नमस्कारम हॉरर प्रेमियों। आज स्वागत है आप सभी का और एक वीडियो में। दोस्तों आज एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो सच में आपका दिल दहला देगी। मतलब कि सच्ची घटना पर आधारित ये स्टोरी है लबूबू डॉल। आपने शायद इसका नाम सुना होगा। बहुत ही अजीब सी ये डॉल होती है। ये बात है कुछ ही साल पुरानी, रिया नाम की लड़की की। रिया अपने फैमिली के साथ पुरानी दिल्ली में रहती है। फैमिली में सभी लोग थे, मम्मी पापा दादी वगैरह सभी लोग थे। और रिया काफी चंचल स्वभाव की थी, थोड़ी शरारती भी थी, सभी को हंसाती भी थी, मतलब कि और साथ ही साथ काफी समझदार भी थी। एक दिन की बात है, रिया अपने पापा के साथ जाती है मार्केट घूमने के लिए। जब वो मार्केट वगैरह उनका हो जाता है तब वो वापिस आने लगते हैं। रिया की अचानक से नजर जाती है, एक व्यक्ति मार्केट से हटके, मार्केट से थोड़ा दूर पर खिलौने बेच रहा है। ये उसके पापा को बोलती है, पापा खिलौने, गाड़ी रुक। उसके पापा बोलते हैं, अरे बेटा कितने सारे खिलौने तो है, क्या करोगी खिलौने लेके। अच्छा, रिया जो है उसे अजीबो गरीब खिलौने खरीदने का शौक था। मतलब सभी अजीबो गरीब खिलौनों को इकट्ठे करने का शौक था। अपने रूम पे बढ़िया से सजा के रखती, अजीबो गरीब खिलौने, हर टाइप के खिलौने थे उसके पास। तो वो जिद करती है तो उसके पापा गाड़ी रोकते हैं, उतर कर आते हैं खिलौने वाले के पास। जैसे ही वो देखते हैं मतलब शौक हो जाते हैं। वो तुमको थोड़ा बियर्ड लगता है, यार कैसे खिलौने हैं। देखते हैं कुछ कुछ खिलौने जिनमें कट्स के निशान हैं, सभी डरावने दिख रहे हैं, किसी की सींग निकली है और सभी के दांत बड़े बड़े और सभी की एक क्रीपी सी स्माइल है। उसके पापा बोलते, रहने दो बेटा, ये बहुत ही मतलब गंदे खिलौने एक प्रकार से बोला जाए तो हम कल मॉल चलेंगे, कल वहां से तुमको जितने सारे खिलौने लेना है सारे पसंद करना, सभी खिलौने लेके चले जाएंगे, लेकिन ये खराब है, इनको मत लो। लेकिन रिया तभी एक डॉल उठाती है। वो डॉल होती है लबूबू डॉल। वो डॉल उठाती है और उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। जिद करने लग जाती कि नहीं पापा, मुझे यही वाली डॉल चाहिए। अब चूंकि इतनी प्यारी बच्ची और सभी की फेवरेट भी थी और उसके पापा को पता था कि ये जिद्दी भी है, इसको चाहिए तो चाहिए ही होता है। उसके पापा भी जैसे तैसे चलो ठीक है यार दिला ही देते हैं। उसके पापा डॉल दिलाते हैं। ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और सीधा अपने वापिस घर आते हैं। घर आने के बाद रिया जो डॉल होती है उसको अलमारी में रख देती है। रात होती है, डिनर वगैरह के बाद ये सारे लोग अपने अपने रूम पे चले जाते हैं। रिया का भी पर्सनल रूम होता है, काफी अच्छी फैमिली से थी रिया। तो रिया अपने रूम पर जाती है और सो जाती है। लगभग 12 बजे रात के रिया के कानों में एक आवाज आती है, किसी की खिलखिलाने की। ये सुन के नींद खुल जाती है रिया की। और सबसे पहले उसकी नजर जाती है अलमारी की तरफ। लेकिन अलमारी में क्या, लबूबू डॉल तो वहां थी ही नहीं। ये सोचती है, यार मैंने तो यहीं रखी थी। ये अलमारी ओपन करती, अच्छे से ढूंढने की कोशिश करती, लेकिन वहां के जो जितने भी अलमारी में खिलौने थे सारे बिखरे पड़े थे, लेकिन लबूबू डॉल वहां से गायब। रिया सोचती है कि हो सकता है किसी ने लबूबू डॉल लेके गया हो या पापा ने मम्मी को दिखाने के लिए लेके गया हो ना। ज्यादा ध्यान नहीं देती है और बोल के अलमारी बंद करती है। और जैसे ही अपने बेड की तरफ घूमती है डर जाती है। लबूबू डॉल रिया के बिस्तर पर पड़ी थी। मगर जब रिया होके उठी थी उन्होंने देखा था कि बेड पर तो वो थी नहीं, लेकिन वो आई तो आई कहाँ से अचानक। लेकिन रिया डरती इस बात से भी है क्योंकि वो लबूबू डॉल जो थी वो पहले से ज्यादा क्रीपी स्माइल कर रही थी। उसके माथे पर इधर साइड तो क्रॉस के निशान थे, कट के निशान थे, ऐसे क्रॉस टाइप में। तो वो देखकर डरती भी है रिया। और उसके शरीर में जो लबूबू डॉल था उसके शरीर में खून के धब्बे थे। ये सोचती जब वो मार्केट से लेके आए थे तब तो ये सब कुछ नहीं था। लेकिन रिया ज्यादा माइंड नहीं करती, बात को नजरअंदाज करती है। हो सकता है शायद ऐसी ही रही होगी, मैंने ध्यान से नहीं देखा होगा, बोल के लबूबू डॉल को उठाती है, सीधा अलमारी में रख देती और सो जाती। सुबह होती है, लेकिन मॉर्निंग से ही रिया का जो बिहेवियर था वो एकदम से बदल जाता है। मतलब कि सहमी सहमी सी रहने लग जाती, किसी की भी बात का भी उल्टा जवाब देना, ऐसे चलता रहा दिन भर। स्कूल तो गई नहीं थी, संडे का दिन था तो घर पर ही थी। तो फिर भी ज्यादा लोगों से मतलब फैमिली में किसी से बात नहीं करती। चंचल स्वभाव की थी, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ रिया को, तो किसी से भी बात नहीं करती थी। रात होती है, डिनर वगैरह होता है, फिर सभी लोग चले जाते हैं सोने के लिए अपने अपने कमरे में। आज रात फिर रिया जाती है, सोती है। लगभग 12 बजे रिया के कान में एक आवाज सुनाई, रिया, रिया आओ ना।
मेरे साथ खेलो ना रिया, रिया आओ ना, मेरे साथ खेलो। रिया की नींद खुलती है और वो देखती है कि लबू डॉल रिया के बेड पर है, क्योंकि अलमारी में रखी हुई थी, क्योंकि उसने एक दिन पहले ही नाइट में अलमारी में रखा। और जब वो सो रही थी, सोने से पहले भी उसने देखा था कि डॉल अलमारी में ही थी। और ये सब सुनने के बाद रिया देखती है लबूबू डॉल की जो स्माइल थी, क्रीपी सी स्माइल, बड़े बड़े दांत, वो और बड़ी हो जाती है, मतलब यहाँ तक आ जाती है। रिया सच में इस बार बहुत ज्यादा डर जाती है। रिया डॉल उठाती है और सीधा विंडो से भागती है, बहुत ज्यादा डर। अब ये सब हादसा होने के बाद, जो भी घटना हुई ये होने के बाद, रिया को रात में सही से नींद नहीं लगती। तो बच्ची, और इतनी रात में भी उनने सोचा यार किसको जगाएं। तो फिर वो सही से सोती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में, मंडे के दिन, रिया स्कूल जाती है। स्कूल में भी उसका बिहेवियर अलग ही था, मतलब सबसे लड़ना झगड़ना, और जितने भी फ्रेंड्स वगैरह है उनसे अजीब बर्ताव करना, अजीब बिहेव करना, ये सब होता है। और फिर दोपहर में वो घर आती है, दोपहर तक के स्कूल होता है, दोपहर में घर आती है। घर आने के बाद किसी से बात नहीं करती, सीधा जाती है अपने रूम में और गेट बंद करती है आराम से और सो जाती है। अब इधर रिया की दादी देखती है, यार रिया स्कूल से आई है, बात भी नहीं की किसी से, सीधा रूम में चली गई, ब्रेकफास्ट नहीं किया था सुबह, अभी लंच नहीं किया, टिफिन वगैरह खाया नहीं खाया। ये सोचती है, जाती है रूम के पास, गेट नॉक करती है, लेकिन ना रिया का रिस्पॉन्स आता है ना गेट ओपन होता है। और नॉक करने पर भी जब गेट नहीं खुलता और रिया का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो रिया की दादी जाती है विंडो के साइड, विंडो ओपन करके देखती है, झांकती विंडो से, देखती है रिया सो रही है। तो फिर उसकी दादी ये सब बातों को नजरअंदाज करके आती है और अपने काम में लग जाती है। रात में सभी लोग डिनर के लिए आते हैं, रिया भी आती है। रिया से सब लोग बात करते, पूछने की कोशिश करते कि क्या हुआ। पूछते हैं उससे कि क्या हुआ बेटा, तुम कुछ दिनों से ऐसी सहमी सहमी सी रह रही हो और कुछ अलग ही बिहेव कर रही हो, किसी से बात भी नहीं कर रही हो, किसी ने कुछ बोला या स्कूल में किसी से झगड़ा हुआ या किसी ने कुछ बोला या फिर तुमको कुछ चाहिए, बता दो दिला देंगे। रिया कुछ ज्यादा जवाब देती नहीं है, अपना जो भी डिनर होता है फटाफट खत्म करती है, सीधा जाती है रूम पे। ये धीरे रात बीतती है, लगभग वही 12 बजे। 12 बजे क्या है, नेगेटिव एनर्जियों की शक्ति बढ़ती है, ऐसा कहा जाता है। तो 12 बजे मुझे जैसा कहानी सुनाया गया है, मैं देखा हूँ वैसे ही बता रहा हूँ। तो लगभग 12 बजे रिया के कान में फिर से आवाज, किसी के खिलखिलाने की, और ये कि रिया आओ ना, मेरे साथ खेलो ना रिया, रिया, रिया आओ ना। रिया की नींद खुलती है डर के। रिया जैसे ही देखती है, इस बार तो रिया की धड़कनें तेज। रिया देखती है उसके बेड के सामने लबूबू डॉल एकदम हवा में। ये वही लबूबू डॉल है जिसे कल रात को रिया ने विंडो से बाहर फेंक दिया था। लबूबू डॉल, क्रीपी से स्माइल, बड़े बड़े दांत, यहाँ तक स्माइल पहुंच चुकी थी, और डरावना चेहरा। रिया डर के मारे चीखने की कोशिश करती है, चीखती भी है फुल ताकत से, जोरों से चीखती है, लेकिन शायद ही किसी ने रिया की चीखें या आवाज सुनी होगी। सुबह होती है, घर के सभी लोग, जब बहुत देर होने के बाद गेट ओपन नहीं होता, रिया बाहर नहीं आती है, तो सभी लोग गेट के पास जाते हैं, नॉक करते, दरवाजा खटखटाते हैं। रिया का रिस्पॉन्स आता है ना, गेट ओपन होता है। सभी लोग विंडो की तरफ जाते हैं, शायद विंडो से दिख जाए, विंडो से झांकने की कोशिश करते हैं, लेकिन विंडो भी अंदर से लॉक। सभी लोग परेशान होकर दरवाजा तोड़ देते हैं। जैसे ही दरवाजा तोड़ते हैं तो देखते हैं कि रूम के अंदर तो रिया थी ही नहीं। सारे खिलौने बिखरे पड़े हैं, सामान बिखरा पड़ा है, रूम की पूरी हालत खराब। लेकिन सबसे शॉकिंग बात थी कि लबूबू डॉल रिया के बेड पर पड़ी थी और लबूबू डॉल के मुंह में फूल था। तो दोस्तों, ये रही लबूबू डॉल और रिया की स्टोरी, जो कि रियल है। और आपको एक बात बता दूं, अगर आप भी लबूबू डॉल को अपने घर लाने की सोच रहे हैं, तो पहले इसके बारे में सही से रिसर्च जरूर कर ली, क्योंकि जिन्होंने भी इस डॉल को खरीदा है या अपने घर लेकर आए हैं, उनके साथ कुछ न कुछ अनहोनी जरूर से हुई। कहते हैं कि लबूबू डॉल को
जैसे हम घर लेकर आते हैं तो डेविल की बुरी शक्तियां भी लबूबू डॉल के साथ हमारे घर में प्रवेश कर जाती है, जिससे हमें नुकसान तो होता ही है, साथ में फैमिली में, और जो लोग फैमिली में जो भी उसे सबसे ज्यादा पसंद करते तो सबसे ज्यादा नुकसान वो उसी व्यक्ति को पहुंचता, क्योंकि लबूबू डॉल आत्मा है, तो आत्मा से ही उसे एनर्जी मिलती। तो चलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पता है नया चैनल है, लेकिन बैक टू बैक आपको ऐसी ही हॉरर स्टोरी सच्ची घटना पर आधारित बैक टू बैक इस चैनल पर मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि कैसी लगी आपको लबूबू डॉल की कहानी, और साथ ही ये भी बताएं कि किस टाइप की आपको कहानी सुनना पसंद है। कमेंट में बताएं जल्दी से, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करें। और हाँ, जो भी अगर लबूबू डॉल लाने की सोच रहा है उसको तो सबसे पहले ये वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।